अब हम बढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्ट में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्ट दिखाई देती है। हमने इस व्यक्ति की यहाँ पर कुंडली खोल ली, हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर गए, जैसे कि आपने कुंडली बनाई थी। यहाँ पर आप जब प्रीमियम रिपोर्ट निकालते हैं तो इस तरीके से यहाँ क्लिक करते हैं। अगेन, इस व्यक्ति के लिए आप जो भी कोई कंसर्न्स सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंसर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रीमियम एस्ट्रो वास्तु रिपोर्ट नजर आ रही है। एस्ट्रो वास्तु रिपोर्ट इज अगेन so wonderful that you will actually love this report. जैसे कि वास्तु रिपोर्ट आपने देखा, देवता एनालिसिस, कस्टमाइज्ड प्लान, हर चीज की रेमेडी दी गई। यहाँ पर तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाली, आपकी फॉर्च्यून रिपोर्ट आई, आपकी कुंडली, आपका केपी चार्ट, ये सारी चीजें आ गई। वेरी ब्यूटीफुली यहाँ पर बताया गया है कि आपका पहला घर आपके बारे में क्या कहता है, आपका दूसरा घर आपके बारे में क्या कहता है, आप पैसा कैसे कमा सकते हो, आपका तीसरा घर संघर्ष का आपके बारे में क्या कहता है, चौथा घर आपके बारे में क्या कहता है। इसी तरीके से आपके 12 के 12 घरों का इतना डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है कि जिससे एक व्यक्ति को अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। उसके बाद महादशा एंड अंतरदशा, जैसे कि इस व्यक्ति की सैटर्न की महादशा, वीनस की अंतरदशा है। यहाँ पर यह बता दिया गया कि जो सैटर्न है उसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, ये आपके इन इन घरों को इंपैक्ट कर रहा है और आपके लाइफ में इन इन एरियाज को, वेल्थ, फैमिली, स्पीच, ये आपकी इस टाइम पर एक्टिवेटेड है। सिमिलरली अंतरदशा में वीनस अंतरदशा, केतु उसका नक्षत्र लॉर्ड है, इसके बारे में बताया गया। अब ये आ गया योर पर्सनलाइज्ड रेमेडी प्लान। आपकी महादशा और अंतरदशा का ये पीरियड है, इनमें ये प्लैनेट्स एक्टिवेटेड हैं और यहाँ पर आपकी हिट थ्योरी के अकॉर्डिंगली मरकरी सिटिंग इन 8th हाउस क्रिएटिंग 180 डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन on your active planet, life areas affected if you are facing problems in wealth, family, speech, home, mother, ऐसी कोई भी चीज है तो आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। ये हूबहू वही रेमेडीज हैं जो मैं अपने एस्ट्रो वास्तु के कंप्लीट कोर्स के अंदर कराता हूं, बताता हूं कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से अपने लिए रेमेडीज करनी है। उसके बाद ट्रीट सैटर्न, प्लैनेटरी ऑब्स्टैकल्स ऑन योर हाउसेस, ये आ गया। ये सारा रेमेडियल प्लान चल रहा है। रेमेडीज के बाद आपको अपने धन को एक्टिवेट करना है, तो आप धन को किस तरीके से एक्टिवेट करते हो, आप नक्षत्र मृगशिरा सिंबल को साउथ साउथ वेस्ट के अंदर मार्स का सिंबल लगाकर वहां पर एक्टिवेट कर सकते हैं। सारी चीजें डिटेल के अंदर दी गई हैं। रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, बिजनेस एक्टिवेशन करने के लिए, करियर एंड स्टेटस एक्टिवेशन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए आपको क्या करना है। उसके बाद 6, 8, 12 घर आपको किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं और उसको सही रखने के लिए आप क्या क्या रेमेडीज को कर सकते हो। उसके बाद आपका स्टेटेड कंसर्न, ये लिखा था ना मैंने, हेल्थ कंसर्न, उसके लिए बताया गया है कि ये एक चीज है जो कि आपके हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है, तो आपको ये रेमेडीज उसके लिए करनी ही करनी है। उसके बाद स्टैंडर्ड वैदिक एंड केपी रेमेडीज, देन एडिशनल कुछ रेमेडीज यहाँ पर आप लोगों को और दे दी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो हमने लास्ट एस्ट्रो वास्तु की क्लास लगाई थी उसमें भी था बेस्ट डायरेक्शंस फॉर योर वर्क और ऑफिस इन अ प्रायोरिटी ऑर्डर, बेस्ट डायरेक्शन फॉर बेडरूम स्लीपिंग इन प्रायोरिटी ऑर्डर, बेस्ट फेवरेबल एंट्रेंसेस आपके लिए होम के लिए, कौन कौन सी एंट्रेंसेस फेवरेबल हैं, आपके बिजनेस प्लेस के लिए कौन कौन सी एंट्रेंसेस फेवरेबल हैं। तो ये सब चीजें आपको यहीं पर बता दी जाती हैं, राइट। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बताया गया कि N4 एंट्रेंस इस व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, तो इसको कभी भी N4 एंट्रेंस को चूज नहीं करना चाहिए। ये थी एक डिटेल्ड एस्ट्रो वास्तु की रिपोर्ट। मजा आ रहा है ये रिपोर्ट्स देखकर। अब आप सोचिए कि अगर आप एक रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देते हो या आप खुद निकाल कर पढ़ पढ़ के भी अगर उसको बताते हो तो उसकी लाइफ में आप कितना चेंज ला सकते हो, राइट। ये सारा का सारा जो टूल बनाया गया है एक कंसल्टेंट के लिए बनाया गया कि एक कंसल्टेंट कैसे अपने कंसल्टेंसी के करियर को और अपलिफ्ट कर सकता है।